चलिए, तो आज की इस क्लास में जो कि हम लोग पिछली अपनी पूर्व क्लास में पढ़ रहे थे, षडंग यानी चित्र के 6 अंग, जिसमें आप पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज हम अपनी नई क्लास में यानी आगे की क्लास में निरंतर चलते हुए आज हम पढ़ेंगे भाव। खडंग मैंने बताया था कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से थे? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका, भंग। ये आपके 2, 2, 4, 2, 6 ये आपके क्या हैं? ये 6 अंग है चित्र में, जो अगर हमारे चित्र में ना हो तो चित्र हमारा पूर्ण नहीं माना जाएगा। उसी क्रम में जो हम लोग पूर्व क्लास में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे किसको? भाव को। भाव का अर्थ है, या भाव भंगिमा भी कह सकते हैं, जब चित्रकार चित्रण कार्य करता है, तब वह विशेष ध्यान देता है कि जो आकृति या जो चित्र बना रहा है, जो आकृति, अब वो आकृति क्या वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसमें भाव दिखाई देने चाहिए। क्या दिखाई देने चाहिए? उसमें भाव दिखाई देने चाहिए। अर्थात अगर कोई चित्रकार जब चित्रण कार्य करता है और भाव का अगर समावेश नहीं करेगा, तो हम कैसे जानेंगे चित्रकार ने अपने चित्रण में किस प्रकार का भाव उत्पन्न किया है। अर्थात जैसे कि आप मानिए, अगर आप किसी बच्चे को रोता हुआ दिखाएंगे, तो आप उसमें किस रस का समावेश करेंगे, है ना? उसके चेहरे में आप ये अंकित करेंगे कि वो करुणा यानी रो रहा है, रुदन कर रहा है। तो ऐसा भाव चित्रकार को अपनी कला में या अपने चित्र में प्रदर्शित करना पड़ेगा, तभी क्या हमारा चित्र माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति को मुस्कुराता हुआ आप दिखाएंगे, मुस्कुराता हुआ, तो आप क्या करेंगे? हास्य रस दिखाएंगे, यानी हास्य यानी उसका चेहरा कैसा लगना चाहिए या उसके भाव कैसे प्रकट होने चाहिए, लगे कि हाँ वो मन से प्रफुल्लित है या हंस रहा है। तो ये हमारे क्या है, एक तरीके से अगर हम भाव की बात करें, तो भाव में हम क्या करते हैं? सभी रसों का प्रयोग करते हैं, सभी रसों का समावेश करते हैं। समावेश अर्थात उनको चित्रों में दिखाना, ठीक है। अब आपका जैसे हास्य रस है, वीर है, करुणा है, ठीक है, करुणा है, भयानक है, ठीक, भयानक है, ऐसे करके आपके भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8 रस हैं। और अभिनव गुप्त के अनुसार 9 रस माने गए हैं। और इन्हीं रसों का प्रयोग एक चित्रकार अपने चित्रण में करता है, जिससे कि वह भाव उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि आप चित्र देखते हैं, चित्र देखने के बाद किसी नृत्यांगना को दिखाया जाए, नृत्यांगना को, तो आप यही सोचेंगे ना कि ये नृत्यांगना यानी नृत्य करने वाली है ना, नृत्य करने वाली। और वो कोई भी हो सकती है, स्त्री कोई भी, जैसे कि मान लीजिए वैश्या है, ठीक है, वैश्या है, या वो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही है ना, जैसे कि देखें। तो ये आप कैसे वातावरण यानी जो वातावरण आसपास दिखाएंगे, उससे हम जान पाएंगे, या उस चित्र में उस भाव से जान पाएंगे कि ये किसी नृत्यांगना का है, किसी वैश्या का है, किसी लड़की का है। तब तो हम जानेंगे ना कौन डांस कर रही है। आपको वैसे ही भाव उसमें दिखाने पड़ेंगे। इसी तरह चित्र में आप भिखारी दिखाना चाहते हैं, भिखारी, तो भिखारी की अवस्था को आप अगर अवस्था के साथ साथ जब आप अवस्था दिखा रहे होंगे, तो जब चेहरा दिखाएंगे तो चेहरे में भी ऐसे भाव होने चाहिए। कैसे भाव? दीनहीन भाव।
जब दीनहीन भाव या दयालु स्थिति यानी कि उसकी दयनीय स्थिति होगी। कैसी स्थिति? दयनीय, कि ना दयनीय स्थिति जब आप देखेंगे तब ये, और उसकी कपड़ों की, है ना, कपड़ों की, आसपास की हर एक चीज़ को जब आप मार्क करेंगे तब आप जान पाएंगे चित्र में कि ये एक भिखारी का दृश्य है। पकड़ के तो कटोरा कोई भी खड़ा हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि कटोरा पकड़ा हुआ व्यक्ति भिखारी हो। इसलिए उसकी अवस्था यानी उसमें भाव भी हमें समावेशित करने पड़ेंगे, यानी चित्रकार के लिए ये भाव सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। ठीक है, ये था आपका भाव, जिसे सरल भाषा में समझाया गया। देखिए, किताबी भाषा तो बहुत है, लेकिन ये हमारी शब्दों की भाषा है। इसके बाद भाव के बाद लावण्य, इसके बाद अगला अंग है आपका लावण्य। लावण्य का अर्थ है वाह्य सौंदर्य। कैसा सौंदर्य? वाह्य सौंदर्य। ठीक, वाह्य सौंदर्य का मतलब है बाहरी सौंदर्य। ठीक है, प्रकृति में, व्यक्ति में बाह्य सौंदर्य आपको दिखता है। लावण्य का अर्थ वही है, यानी कि सही माप व सही संयोजन के माध्यम से हम व्यक्ति या वस्तु में वाह्य सौंदर्य को दिखा सकते हैं। यही क्या है आपका? यही हमारा लावण्य है। ठीक, यानी जो हमारा बाह्य सौंदर्य है, जो हमें दिखाई देता है और प्राकृतिक रूप से सौंदर्यात्मक, सही माप, सही ढंग से हमें प्रतीत होता है, वही हमारा क्या है? लावण्य है। ठीक है, ये आंतरिक नहीं है, ये कैसा है? बाह्य। ठीक, तो लावण्य समझ गए। मान लीजिए कोई मूर्तिकार हो, मूर्तिकार जब निर्माण करता है किसका? मूर्ति का। और जब मूर्ति का निर्माण करता है तो उसकी सभी भंगिमा का मतलब है उसके जितने भी शारीरिक अंग हैं ना, शारीरिक अंग। शारीरिक अंग का मतलब है जब आप किसी का निर्माण करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को बहुत रचनात्मक ढंग से बनाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने किसी मानव का दृश्य बना रहे हैं और सीधा डंडे की तरह खड़ा कर दें ऐसे, है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब सही माप और सही ढंग में जब मूर्ति यानी मूर्ति में सारी भंगिमाओं को वो दिखाता है और शारीरिक अंग को प्रदर्शित करता है, और जब वह बाह्य सौंदर्य का समावेश करता है, किसमें? अपनी मूर्ति में। यही बात हमने कही ना, सही माप और सही संयोजन के साथ, है ना। जब सही माप और सही संयोजन के साथ हम किसी चित्रण को करते हैं, वो चाहे मूर्ति कला हो चाहे चित्रकला हो, जब हम चित्र का सही ढंग से माप और जोक से उसको बनाते हैं और उसके बाह्य सौंदर्य को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा लावण्य कहलाता है। तो ये था आपका लावण्य। इसके बाद आप पढ़ेंगे सादृश्य। सादृश्य का अर्थ ही आप लोग जानते होंगे आम भाषा में, सादृश्य। ठीक है, सादृश्य का अर्थ है किसी के समान या सेम, हूबहू। कैसा? हूबहू, या किसी के समान। अब समान कुछ भी हो सकता है, उदाहरण में आगे देखेंगे। तो ये हमारा क्या है? सादृश्य। अर्थात किसी व्यक्ति या
वस्तु का सही माप व संयोजन के साथ चित्रण करना ही सादृश्य है। ठीक, अर्थात चाहे कोई व्यक्ति हो, है ना, व्यक्ति हो या वस्तु हो, वस्तु का मतलब सामान, चीजें, है ना, व्यक्ति हो या सामान हो, अगर आपके सामने कह दिया जाए कि नरेंद्र मोदी का शबीह बनाना है, शबीह का अर्थ जानते ही होंगे, पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र, ठीक है, तो आप चाहे कागज में बनाएं, चाहे कैनवास में बनाएं, चाहे मूर्ति में बनाएं, तो आप प्रयास यही कहेंगे ना, हूबहू बनाना, यानी सादृश्य, यानी किसी की प्रतिकृति तैयार करना। क्या? किसी की प्रतिकृति तैयार करना, कृति तैयार करना, वही क्या है आपका? वही हमारा सादृश्य है। ठीक, सादृश्य, ठीक, वही हमारा क्या है? सादृश्य। यानी हम हूबहू किसी व्यक्ति वस्तु का चित्रण कार्य करें, उसकी प्रतिकृति तैयार करें, वही हमारा सादृश्य, जिसमें कोई भी अंतर ना हो। इसके बाद है आपका वर्णिका भंग। वर्णिका भंग, वर्णिका भंग, इसी को कहीं कहीं लिख के आता है टीजीटी में कि नाना वर्णों की भंगिमा, नाना वर्णों की भंगिमा किसे कहते हैं? नाना वर्णों की भंगिमा किसे कहते हैं, ऐसा पूछा गया था, तो किसे कहते हैं? वर्णिका भंग को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णिका भंग को ही कहते हैं। वर्णिका का अर्थ है यानी वर्ण, और वर्ण माने क्या होता है? रंग। ठीक, यानी जो लोग काफ़ी बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि वर्णिका भंग है क्या। भंग का मतलब मैंने पहले भी बताया है, अलग अलग अंग या उनकी मुद्राएं, वही क्या कहलाती हैं? भंग कहलाती हैं। तो ये क्या है आपका? वर्ण। वर्ण यानी कि रंगों के माध्यम से व्यक्ति या वस्तु में सौंदर्य भर देना ही वर्णिका भंग है। यानी देखिए, आप कोई वस्तु बनाएं या व्यक्ति बनाएं, होता क्या है? बनाने मात्र से ही सुंदर हो जाता है, लेकिन अगर जब एक कलाकार, एक चित्रकार रंगों का प्रयोग सही ढंग से करता है, तो वो चित्र में क्या कर देता है? और सौंदर्य भर देता है। और वर्णों का अर्थ ही है भाई, व्यक्ति अगर हो चाहे वस्तु, कोई भी सामान्य नहीं है, है ना। व्यक्ति हो या वस्तु, कोई भी सामान्य नहीं है, सबका अपना अपना स्वरूप है, और रंगों के माध्यम से हम उन्हें सुंदर बनाते हैं। तो कलाकार का रंगों का सही ज्ञान और सही प्रयोग चित्रों में क्या कर देता है? चित्रों में सजीवता पैदा कर देता है, सजीवता पैदा कर देता है। वही क्या है? वही हमारा वर्णिका भंग कहलाता है। बस एक कलाकार को ये ज्ञान अवश्य होना चाहिए, किस रंग के बाद किस रंग का प्रयोग करना चाहिए। यानी कलाकार को
रंगों का सही संयोजन आना चाहिए कि हमें किस रंग के बाद कौन सा रंग प्रयोग करना है, या इस रंग के बाद अगर हम इस रंग का प्रयोग करेंगे तो चित्र हमारा और उत्कृष्ट और सौंदर्य भरा हो जाएगा, या उसमें ऐसी सजीवता आ जाएगी कि वो लगेगा कि बिल्कुल वही है। मान लीजिए एक सेब बना रहे हैं और सेब का सही कलर, सही ढंग और सही आकार क्या करेगा, रंगों से तो भाई आप लीजिए सही चित्र बना लिया, लेकिन अगर रंग आप भर देते हो तो उसमें क्या आ जाती है, सजीवता आ जाती। इसी तरह देखा जाए तो मनुष्य एक रंग का तो है नहीं ना, एक रंग का है नहीं, तो क्या है, कोई काला है, कोई गोरा है ना, कोई सांवला है। तो ये सब हम किसके माध्यम से दिखाते हैं, अपने रंगों के माध्यम से ही चित्र में दिखाते, नहीं तो सारे व्यक्ति सारे लोगों को हम एक ही जैसा बनाए। तो ये थे आपके षडंग यानी कला के 6 अंग आपने जो आज पढ़े इस वीडियो में, और आज आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। आगे हम इस नए टॉपिक के लेकर आएंगे, और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।